हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने इंस्टीट्यूट फिनिक्स के अंदर। और अपने ये पैराबोला की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। जो जेईई मेंस में चेंज हुआ है 2024 के बाद से, 2024 के बाद से, कि टेंजेंट एंड नॉर्मल को सिलेबस से हटा दिया गया है। ये एक बड़ा चेंज हुआ है। लेकिन पिछले 2025 के सवाल हमने अब तक किए हैं, उनमें हमने देखा है कि लगभग सवाल बेसिक से आए, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो टेंजेंट नॉर्मल से आए हैं, राइट। तो अपन आज इस लेक्चर के अंदर हल्की फुल्की थ्योरी पर काम करेंगे, जिसमें पैराबोला के बारे में हल्का फुल्का बात किया गया। बात क्लियर हुई? तो मैं एक बार फिर मैं आपको डायमेंशन समझा देता हूं कि अपने चैप्टर की किस तरह से अपन लेके चल रहे हैं। सबसे पहले अपन कोई भी ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ रहे हैं इक्वेशंस को, राइट। स्ट्रेट लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, सर्कल पढ़ा, सर्कल की इक्वेशंस। अभी पैराबोला पढ़ रहे थे तो पैराबोला की इक्वेशंस पढ़ी, राइट। उसके बाद अपन पढ़ते थोड़ी बहुत स्पेशल बातें, इंटरसेप्ट कितना है, फोकल कोड हुई तो क्या केस हुआ, ये सा पैराबोला ये हुआ, लेंथ ऑफ, ये सब कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। फिर अपन स्टार्ट करते थे सर्कल में, क्या पढ़ा था अपने? पॉइंट एंड सर्कल पढ़ा था। तो यहां पे पॉइंट एंड कर्व लिख देता हूं मैं, क्योंकि अब क्या पढ़ेंगे अपन? पॉइंट एंड पैराबोला का हल्का सा आइडिया लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं लाइन एंड कर्व। लाइन एंड कर्व के अंदर बातें आती है टेंजेंट की और नॉर्मल की। यहां ये डायमेंशन है। अब जेई सारे सवाल इसके पहले पहले ही पूछ रहे हैं, बट यहां से और यहां से सवाल पूछा जा सकता है। पैराबोला वैसे खत्म हो गया था, बट ये एक लेक्चर ऐड ऑन करने के पीछे वजह यही है कि अगर इसको देखा और कोई एक सवाल मान लो आपके आया, तो बेसिक सवाल आएगा, बेसिक टेंजेंट का सवाल आएगा। अगर वो सवाल आया और आपका इस लेक्चर देखने से वो सवाल सही हो जाता है तो एक अच्छी बात है। उसी हिसाब से इस एक लेक्चर को प्लान किया गया। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट एंड कर्व पढ़ते हैं, फिर लाइन एंड कर्व पढ़ेंगे। तो पॉइंट एंड कर्व में अपन को पढ़ना है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन पैराबोला। तो देखो होता क्या था, हमने सर्कल में बात करी थी कि अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसको सर्कल की इक्वेशन में रखो, S1 डिफाइन करो, S1 लेस देन 0 आएगा। हैप्पी। S1 इक्वल 0 आया तो सर्कल के ऊपर है, और अगर S1 ग्रेटर देन 0 आया तो सर्कल के बाहर है। बट यहां थोड़ा सा गेम अलग होगा। गेम कैसे होगा देखना। ये मेरा एक पैराबोला दिया हुआ है, राइट। इस रीजन को बोला गया इनसाइड और इस रीजन को क्या बोला गया? आउटसाइड। ठीक है। तो मैथ्स में ना दो तरह की अपन ज्योमेट्रीज को डील कर रहे हैं अभी, एक क्लोज ज्योमेट्री, एक ओपन ज्योमेट्री, राइट। क्लोज ज्योमेट्री के लिए S1 लेस देन 0 परफेक्टली काम करता, राइट। लेकिन ओपन ज्योमेट्री के लिए ऐसा नहीं है। ओपन ज्योमेट्री का गेम थोड़ा अलग है। तो अपन ने ओपन ज्योमेट्री पढ़ी है क्या अभी तक? यस पढ़ी है सर। कहां पढ़ी है? स्ट्रेट लाइन पढ़ी है। स्ट्रेट लाइन क्या ओपन ज्योमेट्री होती है? यस। अगर ये कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये एक लाइन है, तो लाइन के दोनों रीजन देखो इनफाइनाइट रीजन है कि नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा कहीं, इसको बोलते हैं ओपन ज्योमेट्री। सर्कल था वो क्या था? क्लोज ज्योमेट्री था। जो एरिया था एक क्लोज था कि नहीं था कर्व के अंदर। तो जब भी ओपन ज्योमेट्री आएगी, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिवली डिफाइन होगी। कैसे डिफाइन होगी? रिलेटिवली, राइट। यहां आप हमेशा S1 लेस देन 0 नहीं करोगे। अगर आप हमेशा S1 लेस देन 0 करते हो, वो पढ़ा है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर सकते हो। बात क्लियर हुई मेरी बात? जैसे मान लो ये सर्कल है मेरा, पैराबोला दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्लियर है बात? तो आपने इसमें S डिफाइन किया, y स्क्वायर माइनस 4x, है ना। अब कोई पॉइंट है उसमें आप रखोगे तो ये या तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा या 0 देगा। कौन सा इनसाइड है वो वाली बात कर लेते हैं। समझ में आया? तो अपन सीधा S1 लेस देन 0 इनसाइड है ये नहीं बोलेंगे। हाइपरबोला में ये बात मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि हाइपरबोला भी एक ओपन ज्योमेट्री है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों ओपन ज्योमेट्री है। सर्कल और इलिप्स दोनों क्लोज ज्योमेट्री है। तो क्लोज ज्योमेट्री में आप बोलो S1 लेस देन 0, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ओपन ज्योमेट्री में भी बोलते हो S1 लेस देन 0, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते हैं। बात क्लियर? तो सर सवाल ये कि कैसे हैंडल करेंगे। तो देखो, ओपन ज्योमेट्री और क्लोज ज्योमेट्री को हैंडल करने के पीछे वजह यही है कि ओपन ज्योमेट्री आपको रिलेटिवली चेक करनी पड़ती है। कैसे चेक करनी होगी?
रिलेटिवली चेक करनी होगी। सर रिलेटिवली कैसे? देखो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा, अगर दो पॉइंट सेम साइड है तो दोनों सेम साइन देंगे। ये वाला आइडिया पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दो पॉइंट अगर सेम साइड है तो सेम साइन देंगे और अपोजिट साइड है तो अपोजिट साइन देंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टडी। तो अगर इस पैराबोला में जो साइन फोकस देगा वही साइन दूसरा पॉइंट दिया तब तो इनसाइड है, और जो साइन फोकस दे रहा है पॉइंट ने उसके अपोजिट दिया तो आउटसाइड है। तो अपन को एक रिलेटिवली एक पॉइंट का, आपको सर फोकस की जरूरत नहीं, फोकस नहीं भाई, आप यहां का पॉइंट ले लो, आप यहां का पॉइंट ले लो। इस साइड का जो साइन जो पॉइंट देगा इधर के सारे पॉइंट वही साइन देंगे। बात क्लियर हुई? दिस इज द रिलेटिव आइडिया। तो अगर मैं इसमें फोकस की बात करूं तो फोकस के रिस्पेक्ट में S1 क्या है मेरा? 0 - 4a² साहब लेस देन 0 है। तो अब इनसाइड वाले पॉइंट भी क्या देंगे? इनसाइड वाले जो पॉइंट्स है वो भी क्या देंगे? S1 लेस देन 0। बात क्लियर हुई? बोला सर यही तो हम कह रहे थे, S1 लेस देन 0 इनसाइड आउटसाइड की बात। हाँ ये सेम दिख भले ही रहा है लेकिन ये सेम है नहीं। आपको एक एग्जांपल दूं मैं, अभी दे देता हूं। ये एक पैराबोला है, x² - y² प्लस xy प्लस 4 इक्वल्स टू 0। h² इक्वल टू ए बी होना चाहिए ना? हाँ ये ले लेता हूं, चलो। ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन, राइट? क्लियर हुई मेरी बात? अब इसमें आपने एस अगर ऐसे डिफाइन किया, कोई एस ऐसे भी तो डिफाइन हो सकता है। सर क्या ही फर्क पड़ गया, ऐसे थोड़ी एस डिफाइन करते हैं, नेगेटिव थोड़ी करते हैं। जेन्युइन बात है, आपकी बात सही है। लेकिन जब आप हाइपरबोला में जाओगे तो वहां देखो ये दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, वहां पे आपको x² - y² मिलेगा। तो आप S1 डिफाइन करते टाइम x² - y² भी कर सकते हो और y² - x² भी तो कर सकते हो। किसने बोला x ही पॉजिटिव को रखने का? तो चीजें पलटेगी। अब आपने S1 कैसे डिफाइन किया, मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। नाउ कम्स टू द रियलिटी। रियलिटी क्या है? आप फोकस चेक करो, अगर फोकस ने पॉजिटिव दिया है तो इनसाइड कौन से होंगे? S1 > 0 वाले। ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एम आई क्लियर? पैराबोला में आपको अगर नॉर्मली आप ट्रीट करोगे आपको दिखेगा S1 लेस देन 0 इनसाइड, इट्स ओके, आप फॉलो कर लोगे। लेकिन हाइपरबोला में जाके फिर मैं बोलूंगा रिलेटिव चेक करो, वहां तो एक्स को बढ़ाएगी वाई को बढ़ाए तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो ओपन ज्योमेट्री को हैंडल करने के लिए आप रिलेटिवली देखते हो। क्या देखते हो? रिलेटिवली। ये बात उम्मीद आपको पता रहेगी, राइट? आओ अब एक सवाल करते हैं। ये एक सवाल है, एक पैराबोला दिया y² इक्वल टू 8x। क्या पैराबोला दिया है? y² इक्वल टू 8x। तो बताओ 2,5 अंदर है कि बाहर है? सवाल समझ में आया? तो कैसे चेक करोगे? मान लो मैंने s डिफाइन किया है 8x - y²। इट्स अप टू मी, मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं? ओपन ज्योमेट्री में, राइट? मैं जानबूझ के उल्टा डिफाइन कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये बात प्रमोट कर पाऊं कि ओपन ज्योमेट्री में फर्क नहीं पड़ता आप s कैसे डिफाइन कर रहे हो। अब अगर मैं देखूं इसका फोकस कितना है, इसका फोकस है 2,0। क्या है? 2, फोकस क्या दे रहा है? फोकस के लिए अगर S1 देखा मैंने तो वो आ रहा है 16 > 0। तो S1 अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तब ये पॉइंट कहां होगा? इनसाइड। बात क्लियर हुई क्या? मैं जानबूझ के ओपन ज्योमेट्री में रिलेटिव वाली बात पे जोर डाल रहा हूं क्योंकि खास बात है। तो भाई वो पॉइंट भी रखो इस वाले के अंदर। S1 निकालो किसके रिस्पेक्ट में? 2,5 के रिस्पेक्ट में। कितना आएगा? 16 - 25 लेस देन 0 आया। तो आउटसाइड हो गया क्योंकि इनसाइड के लिए क्या होना चाहिए था? राइट? तो आउटसाइड दी पैराबोला, ऑप्शन सी। हल्की सी बात नहीं है सर, हम y² - 4 8x करते तो भी ठीक है, तब लेस देन 0 वाला अंदर हो जाता तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाता। बात क्लियर हुई? और इस बात की वैल्यू यहां आपको इतनी फील नहीं होगी जितनी हाइपरबोला में फील करवाऊंगा मैं आपको। बात क्लियर हुई? ये था एक हल्का सा आइडिया पोजिशन ऑफ ए पॉइंट का। अब अपन चलते हैं दूसरे अपने आइडिया में जिसके लिए अपन ने ये लेक्चर रखा है, दैट इज लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, हल्की हल्की कुछ कुछ बातें बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक पैराबोला है, लेट्स से ये एक पैराबोला है। एक लाइन के 3 नेचर हो सकते हैं, इसको कट करे, इसको टच करे और नाइदर सेकेंड नॉर
टेंजेंट। ये तीन बातें अपन ने करी थी। इसको क्या बोल दूं मैं, सीकेंट। ये क्या हो गई, टेंजेंट। और ये क्या हो गई, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। बात क्लियर हुई। अब अगेन एक आपको पैराबोला की इक्वेशन पता है और एक लाइन पता है, राइट। इनमें से अगर मैंने y को मान लो एलिमिनेट किया, क्या किया, y को एलिमिनेट किया, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इन x मिलेगी। क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इन x मिलेगी। अगर उसका d ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब दो रूट ये क्या निकाल रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहा हूं पैराबोला और लाइन से। अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने गया, x में क्वाड्रेटिक बनी, d ग्रेटर देन 0 आया, तो ये क्या बनी, सीकेंट। और अगर d 0 आया, मान लो लाइन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और पैराबोला लेट से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y की जगह एम एक्स प्लस सी लिखा। d ग्रेटर देन 0 आया तो सीकेंट, d 0 आया तो टेंजेंट, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आया मतलब टच करके जा रही है। और d अगर लेस देन 0 आया मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत। अब अगर d 0 आता है तो ऑब्वियसली यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिलती है। क्या मिलती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और वो क्या होती है, c इक्वल्स टू a बाई एम। ये याद रखना, c इक्वल्स टू a बाई एम। बात क्लियर हुई, है ना। और अगर सीकेंट आई तो आपसे इसकी लेंथ पूछेगी, जो कि जेई एडवांस 2025 में पूछा गया है लेंथ। तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, आपको आइडिया दिया था, √1 प्लस एम स्क्वायर मोड ऑफ x2 माइनस x1। ये जनरल आइडिया मैंने आपको सर्कल पढ़ाते टाइम दिया था, सर्कल के सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में दिया था मैंने। ये वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, आप यहां से y की वैल्यू इसमें रखो, x में क्वाड्रेटिक बनी, स्लोप पता है मेरे को, लाइन की, लाइन के स्लोप पता है, तो √1 प्लस एम स्क्वायर जो x में क्वाड्रेटिक बनी उसके डिफरेंस ऑफ रूट्स। बात क्लियर हुई क्या। तो ये बोर्ड में मैंने एक हल्का सा वर्जन लिख दिया। बात क्लियर हुई। अगर d ग्रेटर देन 0 तो सीकेंट हुई, सीकेंट हुई तो लेंथ ऑफ सीकेंट पूछेंगे, और अगर d 0 आई तो टेंजेंट हुई, टेंजेंट के लिए c इक्वल्स टू a बाई एम। बात क्लियर हुई। हल्का फुल्का लाइन एंड पैराबोला का ये आइडिया है। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, टेंजेंट को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं अपन। किसको, टेंजेंट को। तो अगेन टेंजेंट पढ़ने का अपना स्टाइल क्या है, टेंजेंट पढ़ने का अपना स्टाइल है कि अगर वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर हुआ और फिर बोले टेंजेंट बताओ, तो टेंजेंट क्या होगी, t इक्वल्स टू 0, राइट। इसका मतलब पैराबोला मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। हमसे कहा गया कि टेंजेंट बताओ, तो टेंजेंट की कुछ नहीं है, t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू वाई स्क्वायर को तो क्या लिख दिया मैंने, y1 इक्वल टू 4x को क्या लिख दिया मैंने, x प्लस x1/2। ये आ गई टेंजेंट। मतलब कर्व के ऊपर अगर पॉइंट है तो टेंजेंट चाहे कोई भी कर्व हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, अगर कर्व के ऊपर पॉइंट है और हमसे टेंजेंट पूछे तो टेंजेंट होगी t इक्वल्स टू 0। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इश्यू रहा होगा आपको, है ना। अब सवाल याद है, ये क्या था, पॉइंट ऑन, एक मिनट, ये क्या पढ़ा अपन ने, पॉइंट ऑन पैराबोला, पॉइंट ऑन पैराबोला। कहां पॉइंट है, पैराबोला में। कहां पॉइंट है, पैराबोला में। दूसरी बातें करते हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड हुआ तो, ये सारी बातें मैंने सर्कल में इसी तरह से करी थी कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है और सर्कल की टेंजेंट क्या होगी, t इक्वल्स टू 0। अगर पॉइंट सर्कल में सर्कल के बाहर है तो क्या करेंगे, तो वहां पे भी मैंने एक प्रोसेस बताई थी, यहां पे वैसे ही पैराबोला के लिए एक प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो अपन को बात करनी है, अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4x की ही बात कर रहे हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए इसके बाद बताऊंगा मैं कि क्या करना है, राइट। हाँ, तो अगर पैराबोला है मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x और बाहर एक पॉइंट है x1 y1, बोला टेंजेंट लिखो। टेंजेंट होगा तो टेंजेंट के बीच एंगल भी पूछ सकता है, वो तो बहुत सारी बातें पूछ सकता है, राइट। सर्कल में सारी बातें करी थी, यहां दोबारा लेंथ ऑफ टेंजेंट भी पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी पूछ सकता है, टेंजेंट की इक्वेशन भी पूछ सकता है, बहुत सारी बातें रहती है, राइट। सारी बातें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।
तो पहली बात, अगर ये इसकी टेंजेंट है तो सर्कल में हमने क्या पढ़ा था सर? सर्कल में हमने पढ़ा था कि बाहर जब पॉइंट होता था तो अपन स्लोप को m मानते थे सर, मानते थे। फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन लगाते थे, ठीक है। उसमें एक अननोन m होता था, वेरी गुड। फिर अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते थे, क्या लगाते थे सर? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते अपन p इक्वल टू आर, क्या लगाते थे? p इक्वल्स टू आर। वहां से m में एक क्वाड्रेटिक मिलती थी, उसके 2 रूट आते थे, अपना काम हो गया, वेरी गुड। यहां थोड़ा सा अपन बाईपास करेंगे। वहां अपन ने पहले m में इक्वेशन मानी, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई। और पैराबोला में अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीधा याद रखते हैं। पैराबोला में टेंजेंट की इक्वेशन अपन याद रखते हैं, जो कि क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ये अभी बताई आपको मैंने, अभी बताई कि नहीं बताई? कब बताई सर आपने हमें? अरे अभी तो बताई। कब? अभी। कब? ये रही, दिख रही है बात? हाँ है ना? पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? जो कांस्टेंट टर्म होती है वो a बाई एम होता है। ये कौन से वाले पैराबोला की बात है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। किस पैराबोला की बात है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। बात क्लियर हुई? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की इक्वेशन हुई कि नहीं हुई? यस। इसके अंदर वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जो एक्सटर्नल पॉइंट था x1 y1, वो रख दूं मैं? क्यों? बाहर वाला पॉइंट तो बताइए। ये टेंजेंट की इक्वेशन अगर m में पता है तो पॉइंट रख दिया। जो ही ये पॉइंट रखा, अपन को क्या मिली? क्वाड्रेटिक मिली। किस में? m में। क्वाड्रेटिक इन m। उसके बाद सॉल्व कर लो, क्या m1 m2 आ जाएंगे? यस, आ जाएंगे। आइडिया क्लियर हुआ? आइडिया क्लियर हुआ? रिपीट कर देता हूं, अभी एक एग्जांपल के साथ रिपीट कर देता हूं। मान लो आपको एक पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, राइट? आपको कहे फाइंड टेंजेंट फ्रॉम -4,0, राइट? ये सवाल है, मान लो। क्लियर हुई बात? तो अब इसकी टेंजेंट कैसे लिखेंगे? तो सर देखो, ये पैराबोला बनाया मैंने, ये सुंदर सा मैंने पैराबोला बनाया, राइट? अब कौन सा पॉइंट दिया है? -4,0। यहां से मुझे क्या रखनी है? टेंजेंट लिखनी है, राइट? हाँ है ना? तो मैंने मान लिया कि जो टेंजेंट है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू सर 4 है, डन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला अगर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से जा रही है? -4,0 से, तो -4,0 इसमें सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? सर होगा। 0 इक्वल टू -4m प्लस 4/m। ये कितना गया? 4m बराबर 4/m। m स्क्वायर बराबर 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? +-1। अगर मैं प्लस का 1 लूं तब तो इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल टू x प्लस 4। अगर मैं माइनस का 1 लूं तो y क्या बन गई? -x माइनस 4। ये 2 इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? ऐसा कोई दिक्कत? इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। सर्कल में यहां क्या होता है? अपन m में इक्वेशन सीधी याद नहीं होती थी हमें, हम उस पॉइंट को देख के y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन करके सर्कल में टेंजेंट की इक्वेशन क्रिएट करते थे। फिर हम क्या करते? सेंटर से उस लाइन की जो डिस्टेंस है, अगर वो टेंजेंट है तो p डिस्टेंस है, वो रेडियस के इक्वल कर देते थे। वहां से m में क्वाड्रेटिक बनती थी और उस क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लेते थे, है ना? या फिर कुछ लोगों को सीधी वो इक्वेशन याद भी होगी सर्कल में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ याद भी होगा। हाँ, तो इसमें वो बाहर वाला पॉइंट रख दो, m में क्वाड्रेटिक यहां बन जाएगी। इट्स अप टू यू। अगर याद हो अच्छी बात है, याद नहीं है तो p इक्वल टू आर कर दो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यहां कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपन को याद है, कांस्टेंट टर्म a बाई एम होती है। बात क्लियर हुई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये वाली इक्वेशन तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। बात क्लियर हुई? समझ में आया पॉइंट? ये था पहला वर्जन टेंजेंट का, स्लोप वाला वर्जन। कौन सा वर्जन? स्लोप वाला वर्जन। बात क्लियर हुई? अब अपन बात करते हैं इसके एक दूसरे वर्जन की ओर। दूसरा वर्जन क्या है? देखो, दूसरा वर्जन
पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। ध्यान से सुनना भाई, बातें काम की। अभी दूसरा पॉइंट हिट करो, पहला पॉइंट हिट कर दिया मैंने। पहला पॉइंट क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। अभी मैं सारी की सारी बातें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कर रहा हूं, बट थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या गेम होने वाला है, राइट। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बातें करते, राइट। देखो ध्यान से पकड़ना मेरी बातों को। ये एक पैराबोला है, ओके सर, इसके ऊपर एक पॉइंट है P। क्या पॉइंट है सर, 80 स्क्वायर कोमा 280। यहां से टेंजेंट बताओ क्या होगी सर। पैराबोला के ऊपर अगर पॉइंट है तो t इक्वल्स टू 0, यस, t इक्वल्स टू 0, उसमें लगाओ t इक्वल्स टू y इंटू y1 की जगह 280 इज इक्वल टू 4ax की जगह x प्लस x1 बाई 2। तो 2 से इसको कट गया 2a, 2a से 2a कट गया, y इंटू टी इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। पूरे को t से डिवाइड कर दिया तो y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस 80। ये एक दूसरी इक्वेशन है टेंजेंट की, याद नहीं रखनी है, ऐसा होता है। लेकिन सर अब याद क्या रखें, याद ये रखते हैं कि हमने जो याद रखी है इक्वेशन, हमने जो इक्वेशन याद रखी है वो क्या आई थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करके देखो। सर क्या कंपेयर करना है, कंपेयर करके तो देखो। कंपेयर अगर आप करने जा रहे हो तो आपने क्या फील करी, एम की वैल्यू तो 1/t आई है, एम की वैल्यू तो 1/t आई है। ओ सर ऐसी बात है क्या, यस। और मैंने कहा है पिछले लेक्चर्स के अंदर, इन पैराबोला P स्टैंड्स फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब कि जो टेंजेंट की स्लोप है वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म में करी जा सकती है। वाव, मतलब पैराबोला की जो स्लोप है वही क्या है, पैरामेट्रिक का जो t था उसका रेसिप्रोकल। सर क्या फायदा इस बात का, तो इस बात के फायदे दिखाता हूं। देखो मान लो आपको बोला कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है और y इक्वल्स टू 3x प्लस 1/3 उसकी एक टेंजेंट है। क्या सवाल क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, उसके एक टेंजेंट की इक्वेशन दे रही है, दैट इज y इक्वल टू 3x प्लस 1/3। तो बताओ ये पॉइंट बताओ। ओ सर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछना चाह रहे हो आप, यस, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछना चाह रहा हूं मैं। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी सर्कल में कैसे निकालते थे, सर सेंटर से फिट हो परपेंडिकुलर, वेरी गुड। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते थे, अपने आप आ जाता था, वेरी गुड। x1 y1 मान के कंपेयर कर देते थे, वेरी गुड। ये आइडिया थे। पैराबोला में सर इन दोनों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, अरे हाँ आ जाएगा, एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री, राइट। या सर x1 y1 मान के कंपेयर कर लो, यस एब्सोल्युटली एग्री। बट मेथड क्या है, ध्यान से सुनो। अगर इसकी m की वैल्यू 1/3 है, 1/3 है, तो क्या t की वैल्यू 1/3 नहीं होगी, m इक्वल्स टू 1/t था कि नहीं, सर t 1/3 होगा। तो क्या वो पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280 पॉइंट निकाला जा सकता है, a तो 1 है तो 1/9 कोमा 2/3। क्या ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं आ गया, सर ये तो फट से निकाल दिया आपने, यस। तो दूसरी काम की बात है वो ये है, दूसरी जो काम की बात है वो ये है भाई, कि जो स्लोप होती है वो 1/t होती है। बात क्लियर हुई क्या, है ना। पहली काम की बात, पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दूसरे काम की बात कि पैराबोला की जो स्लोप होती है वो m होती है, वो 1/t के इक्वल होती है। बात क्लियर हुई, है ना, डन। अब आते हैं तीसरी बात पे। पहली बात मैं इधर लिख लेता हूं, पहली बात टेंजेंट क्या आ गई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। दूसरी बात y इक्वल्स टू, नहीं नॉट y इक्वल्स टू, जो ये m होता है अगर किसी पॉइंट t पे मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है इसका, t है, तो m की वैल्यू क्या होगी उसकी 1/t। ये दो बातें आई अभी तक जो याद होनी चाहिए, डन डस्टेड। अब देखो काम की बातें पे और आते, सर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पूछ ले तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या दिक्कत है।
आपको बाहर का एक पॉइंट दिया है, उसको m में इक्वेशन मान के m1 m2 निकाला था, तो उन दोनों के बीच का एंगल भी आ जाएगा। हाँ सर बात तो सही है, क्लियर ही बात। अब आते हैं बातें नॉर्मल की इक्वेशन की। किसकी बात आती है? नॉर्मल की। मैंने कहा था सर्कल में नॉर्मल अपनी तवज्जो खो देता है, वजह क्या है सर? वो सेंटर से जाता है। यस, सेंटर से जाने वाली एक लाइन नॉर्मल ट्रीट होती है, राइट। पैराबोला में ऐसा नहीं है, तो नॉर्मल की तवज्जो बनी रहती है। तो पैराबोला में नॉर्मल क्या होता है? मानो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, इसके ऊपर एक पॉइंट है दैट इज 80 स्क्वायर कोमा 280, वहां से जाने वाले नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ये बात क्लियर है? यस। देखना कैसे भाई, लिंक देखना कैसे होगा। इसकी स्लोप m है टेंजेंट की, एक मिनट कलर बदल, टेंजेंट की स्लोप m कितनी है? 1/t है ना। अगर ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280 इसकी स्लोप 1/t है, ये m ऑफ टेंजेंट लिखे, क्या लिखे? m ऑफ टेंजेंट 1/t है, तो t तो टेंजेंट नॉर्मल के लिए सेम है, तो m ऑफ नॉर्मल क्या होगी? परपेंडिकुलर, तो -t नहीं होगी, उल्टा और नेगेटिव। ओ यस, राइट। हुई कि नहीं हुई? अब अपन को इसकी स्लोप पता है, ये पॉइंट पता है कि नहीं पता, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं। क्या होगी? y - 280, y - 280 ये पॉइंट है, इक्वल स्लोप कितनी है? -t x - 80 स्क्वायर। तो कितना होगा? y - 280 माइनस का tx प्लस 80 क्यूब, उधर ले आया तो y प्लस tx - 280 - 80 क्यूब। और ये t क्या है मेरा? -m है। अगर नॉर्मल की स्लोप m है तो t क्या? -m भी तो है। अब मैं t के फॉर्म में टेंजेंट नॉर्मल याद नहीं रखूंगा, मैं m के फॉर्म में याद रखूंगा, तो क्या बन गई? y - mx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। या इसको याद रखना तरीका, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am, m क्यूब है भाई, ये m है, -2am माइनस am क्यूब, ये वाली चीज याद रखेंगे। और उसके साथ m कितना हो गया? -t। तो पैराबोला का एक नॉर्मल क्या होता है? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और वहां m का रिलेशन क्या होता है? -t। बात याद रहेगी? डन। तो मैं अब क्लियर कर देता हूं आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पता होना चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। किसकी बात कर रहा हूं मैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, और जो m है वो कितना होगा? 1/t। कोई दिक्कत? नॉर्मल की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और m की वैल्यू कितनी है? -t। ये बात पता होनी चाहिए, क्लियर ही बात। और अगर ये शिफ्टेड पैराबोला होता, क्या होता? शिफ्टेड पैराबोला होता तो अपन क्या करते? सबसे पहले इसको किस फॉर्मेट में लाते? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। पहले तो इस फॉर्मेट में लाते हैं। क्या लाते हैं? इस फॉर्मेट में लाते हैं। फिर इसकी टेंजेंट क्या बनाते हैं? जहां जहां y है वहां y माइनस y1, जहां x है वहां x माइनस x1 डिवाइड बाई a/m। और नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाती? y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 माइनस 2am माइनस am। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत? ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? राइट। और अभी भी यहां पे t की वैल्यू कितनी है? m ही है, और यहां पे t की वैल्यू कितनी है? सॉरी 1/m है ना टेंजेंट में, t की वैल्यू 1/m है, राइट। और यहां पे t की वैल्यू कितनी है? -m है। तो अगेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? x1 प्लस 80 स्क्वायर और y1 प्लस 280। पॉइंट अभी भी वही है। ये तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए, राइट। ये एक रफ स्ट्रक्चर है जो टेंजेंट है नॉर्मल का आपको पता होना चाहिए शिफ्टिंग के साथ। बात क्लियर हुई? अब अगर मैं इसको एक लेयर और आगे लेके जाऊं कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या होगा? किसके लिए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का बताओ सर। तो इसमें आपको क्या करना है? देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या था? y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। तो आप क्या करो? x और y इंटरचेंज हो रहे हैं, इधर देखो क्या हो रहा है, x और y इंटरचेंज हो रहे हैं, तो x और y को इंटरचेंज कर दो। लेकिन इस इंटरचेंज के साथ इंपैक्ट क्या होगा? जो m है वो भी 1/m हो जाएगा, क्योंकि जब x और y इंटरचेंज होते हैं तो स्लोप भी जो 2/3 तो 3/2 उल्टा हो जाएगी ना।
तो जब भी यहां से वहां जाना हो तो इसकी टेंजेंट लिखनी हो, मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की टेंजेंट लिखनी हो तो आप क्या करो, इसकी टेंजेंट नॉर्मल y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम है, इसमें x की जगह y और y की जगह x कर दो, तो ये क्या बन गया, x इक्वल्स टू एम वाई, नहीं x इक्वल टू एम वाई नहीं होगा, y की जगह x, m की जगह 1/m, x की जगह y प्लस a इंटू 1/m की जगह, m की जगह 1/m, तो m ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, x इक्वल्स टू y बाई एम प्लस am, पूरे को m से मल्टीप्लाई किया तो mx इक्वल्स टू y प्लस am स्क्वायर, और y कितना आ गया यहां से, mx माइनस am स्क्वायर। बात क्लियर हुई क्या? तो आपको टेंशन नहीं लेना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए चेंज लगा देना है। पॉइंट क्लियर हुआ? नॉर्मल में भी सेम, आपको इसका नॉर्मल लिखना, पुराना नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये किसका नॉर्मल है, इसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। अगर आपको इसका नॉर्मल लिखना तो y की जगह क्या कर दो आप, x, m की जगह 1/m, x की जगह y माइनस 2a/m माइनस a/m क्यूब, पूरे को m से मल्टीप्लाई कर दिया, mx इक्वल्स टू y माइनस 2a माइनस a/m स्क्वायर, तो y कितना बन गया यहां से, mx प्लस 2a प्लस a/m स्क्वायर, ये इसका नॉर्मल हो गया। याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है आपको, बस ये आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना आना चाहिए। बाकी ज्यादातर जो सवाल आएंगे वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ही होंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो अब एक अपन हल्की सी बात और कर लेते हैं जो पता होने चाहिए, पॉइंट सारे के सारे पता होने चाहिए। कि मान लो एक पैराबोला है, इस पे एक पॉइंट है 81 स्क्वायर कोमा 281, तो वहां एक टेंजेंट भी बनेगी, राइट, वहां एक नॉर्मल भी बनेगा, एब्सोल्युटली एग्री। एक दूसरा पॉइंट है 82 स्क्वायर कोमा 282, वहां पे भी एक टेंजेंट बनेगी, यस बनेगी, और वहां पे भी एक नॉर्मल बनेगा, राइट। इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया P, ये टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T और ये नॉर्मल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन N। ये ज्योमेट्री हमने सर्कल में भी पढ़ी थी, यस, कैसे टेंजेंट टेंजेंट यहां मिल रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल यहां सेंटर पे मिल रहे थे, राइट। फिर मैंने कहा था ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होते हैं, जिसका डायमीटर Tn होता है, वहां Tn नहीं था, वहां बाहर वाला पॉइंट P था, ये सेंटर था, राइट, इनको जॉइनिंग लाइन, सर्कल में भी ये ज्योमेट्री थी। अब यहां आपको T का कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और N के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। कैसे? अगर पॉइंट P पे टेंजेंट T पे मिली है, कहां मिली है, T पे, T1 और T2 की टेंजेंट कहां मिली है, T पे मिली है, तो T के कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए, a T1 T2 और a T1 प्लस T2, राइट। और नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होगा a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कोमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2। सर इतने बड़े याद रखने होंगे क्या, यही तो दुविधा थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें याद रखनी थी, इसलिए तो हटा दिया होगा इस सिलेबस जेईई मेंस ने, बट याद रखने होते हैं, यस। बात क्लियर हुई? तो ये दोनों टेंजेंट कहां मिलेगी, a T1 T2 कोमा a T1 प्लस T2, ये तो मस्ट है, पता ही होना चाहिए। नॉर्मल वाला एक बार फिर भी अपन चला लेंगे कि नहीं याद हो तो चलेगा, टेंजेंट तो मस्ट याद होना चाहिए। अब याद रखने का तरीका, a T1 स्क्वायर 82, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लो, क्या लो, ज्योमेट्रिक मीन, a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, यही नहीं हो रहा है क्या, a T1 T2, तो क्या ये ज्योमेट्रिक मीन नहीं लिखा है, किनका, a T1 स्क्वायर कोमा a T2 स्क्वायर, है ना। और ये क्या लिखा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन देख लो, 2a T1 प्लस 2a T2 बाई 2, तो आपको ये पॉइंट सीधा पता होना चाहिए, ये क्या होता है, a T1 T2 और a T1 प्लस T2। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो बात ऐसी है कि अगर आपको T1 पता है, T2 पता है, इन दोनों की टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। बात क्लियर हुई? ये था बेसिक आपका सिलेबस का पार्ट। अब अपन एक दो सवाल करते हैं 2025 वाले जो आए, उसके बाद अपन लेक्चर को एंड करेंगे। दो सवाल है, लेट्स सी वो कौन सा सवाल है, अभी अपन करके देखते हैं। चलो अपन सवाल करते हैं। एक सवाल ये जेईई में 2025 का, देखो मैं कह रहा हूं आपको कि टेंजेंट नॉर्मल हट गया है, लेकिन ये सवाल देखो आप 2025 में आया कि नहीं आया। क्या सवाल है, ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टेंजेंट टू दिस एट पॉइंट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सवाल आगे क्या है वो बाद की बात है, क्या टेंजेंट की बात हुई है। पैराबोला क्या है,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, राइट। और कहां से टेंजेंट है? -2, 0 से, -2, 0 से। अगर आप इस ध्यान से देखो इस पैराबोला को, तो इसका वर्टेक्स कितना है? इसका वर्टेक्स है 2, 0 और एक पॉइंट इसी एक्स एक्सिस पे है -2, 0, वहां से इसकी टेंजेंट है जो कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी पे मिल रही है। बात क्लियर हुई? तो क्या इस टेंजेंट की अभी क्या चाहिए? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन ए बी एंड पैराबोला एंड एक्स, इस एरिया की बात हो रही है। तो एरिया निकालना तो एओडी का काम है जो कि एओडी में करेंगे, लेकिन एओडी में काम करने से पहले आपको उस लाइन की इक्वेशन तो चाहिए होगी। तो इक्वेशन निकालने वाला काम कहां होगा? पैराबोला के अंदर होगा कि नहीं होगा? तो कैसे निकालोगे इक्वेशन? साफ साफ दिख रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू एम, एम ही तो नहीं पता, x माइनस टू प्लस ए कितना है इसका? ए 1/4 है, ए 1/4 1/4 एम। क्या ये इक्वेशन होगी टेंजेंट की? यस। अब ये अगेन मैं बोला बाहर के पॉइंट से टेंजेंट है, तो अपन ने एम में इक्वेशन मानी शिफ्टेड पैराबोला वाली। अब ये कहां से जा रहा है? -2, 0 से, तो वो रख दो, 0 इक्वल्स टू -4m प्लस 1/4m। कितनी स्मूथ कैलकुलेशन दी है भाई आपको, राइट। तो यहां से एम स्क्वायर कितना होगा? 1/16, एम की वैल्यू कितनी होगी? +-1/4। तो यहां पे इसकी एम क्या एक्सेप्ट? पॉजिटिव वाली, एम इक्वल टू 1/4 एक्सेप्ट होगी। क्या इक्वेशन आ गई? अब जो भी है एओडी का, एओआई का नॉलेज, एरिया अंडर द कर्व का नॉलेज अप्लाई हो जाएगा। अगेन पैराबोला की टेंजेंट पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? यस, सिलेबस का पार्ट नहीं थी टेंजेंट नॉर्मल जैसा कह रहे हैं, बट ये सवाल आया कि नहीं आया? तो आपको बेसिक नेचर ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए। एक दो सवाल और भी लाया हूं मैं आपके लिए, देखते हैं उन सवालों में क्या है। ये भी आगे एरिया अंडर द कर्व का सवाल है, वो वहां पे सॉल्व हो जाएगा, राइट। पैराबोला वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो क्या है, ये एक अच्छा सवाल है भाई। इसको करने के रास्ते दो हैं, एओडी का भी एक रास्ता है और ज्योमेट्री का भी एक रास्ता है, राइट। लेकिन ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसीलिए मैं लाया हूं। देखो अगर नहीं आ सकते थे ना तो मैं लाता ही नहीं, राइट। सर्कल से टेंजेंट नॉर्मल के ज्यादा चांस है, तो सर्कल को मैंने डिटेल में लिया था। यहां से नहीं है चांसेस, 2025 में दिखाया है जेई ने कि नहीं ला पूछ रहे भाई, हम मत पीछे पड़ो इनके इतना, लेकिन हल्का फुल्का पूछा जाता है, इसलिए लेके आया हूं। क्या बोला है? एक पैराबोला दिया वाई स्क्वायर को 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। एक सर्कल दिया, यस, जिस सर्कल का सेंटर कितना है? 2,8 और रेडियस कितनी है इसकी? 2, राइट। अब सर्कल का सेंटर x2 है, y8, इधर कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है। बोला है कि इसका नियरेस्ट पॉइंट, यही पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे यहां और यहां के बीच में, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d कितनी होगी? बात क्लियर हुई? अब देखो इसको करने के ना कई रास्ते हैं। एओडी वाली अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, क्यों? क्योंकि एओडी में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, राइट। तो एओडी की अप्रोच क्या है, ध्यान से सुनना। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा अलोंग दी नॉर्मल होती है। क्या होती है? अलोंग दी नॉर्मल होती है। मतलब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा ना मैं, ये डिस्टेंस डी आई, तो ये जो लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, ये जो लाइन बनी, ये पैराबोला और सर्कल दोनों की नॉर्मल होगी, तब ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। तो अगर ये सर्कल की नॉर्मल, तो सर्कल के सेंटर से गई होगी, ये बात तो क्लियर। और पैराबोला की नॉर्मल मतलब इसके टेंजेंट के यहां पे परपेंडिकुलर रही होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? अलोंग दी नॉर्मल होती है, नॉर्मल के अलोंग होती है। बात क्लियर हुई, राइट। अब देखो अगर वो इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पे, इसका मतलब सेंटर से तो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, यस, हाँ ना। तो मैं सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस निकाल लूं, सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस निकाल लूं, और अगर मैंने सेंटर से इसकी मिनिमम डिस्टेंस निकाल ली, उसमें से रेडियस माइनस कर दूंगा, तो क्या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व मिल जाएगी? यस। आइडिया ये है, और यही आइडिया बताने के लिए सवाल लाया हूं मैं। क्या क्या? मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा अलोंग दी नॉर्मल होती है। सेंटर के केस, सर्कल के केस में सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे और रेडियस माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? चलो, सर्कल का सेंटर 2, ये पॉइंट को कैसे हैंडल करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कितना ले लूं? t² 2t, ए तो 1 है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम, तो बताओ डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा? t² - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 2t का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्म लगा दिया कि नहीं लगा दिया? राइट। अब इसको बोल देता हूं मैं एक बार के लिए,
अब बोला ये चीज मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम होने के लिए क्या, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, डी बाई डी टी, जो कि कितना आ गया 2t² - 2 इंटू 2t प्लस इधर कितना होगा 2 टाइम्स 8 - 2t इंटू -2, है ना। और यहां से इसको क्या कर देंगे, जीरो, जीरो करते क्या टी की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। बात क्लियर हुई, करके दिखा देता हूं मैं, चलो ये कैलकुलेशन एओडी की कैलकुलेशन, आई कैन डू इट फॉर यू। तो कितना आ गया इधर से देखो, 2 2 4, 2 2 4 कॉमन आ गया, ओके। इधर क्या बच गया, t³ - 2t, इधर से 4 गया तो कितना बच गया, माइनस का 8 प्लस 2t, 2t से 2t कट, t³ इक्वल्स टू 8, t इक्वल्स टू 2, तो ये पॉइंट कितना आ गया 4,4। बात क्लियर हुई। तो बताओ डिस्टेंस d² सेंटर से कितनी आ गई उसकी, वो होगी 4 - 2 √4 प्लस 8 - 4 16, 16 और 4 √20। हाँ भाई क्या पूछा है, दिस शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ही पूछा, ओ फ्रॉम द सेंटर ही पूछा है, तो सेंटर से कितना हो गया 20 आ ही नहीं है, आंसर भी तो 20 ही है। स्क्वायर पूछा ना, स्क्वायर पूछा कि नहीं पूछा। और अगर सर्कल से पूछते मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करता √20 - 2। बात क्लियर हुई क्या। तो ये बात ध्यान रखनी है, पैराबोला का पैरामीट्रिक ऐसा शॉर्टेज डिस्टेंस में काम आ जाएगा। क्लियर हुई बात। एक सवाल और लेके आया हूं मैं आपके लिए, ये सवाल देखो क्या है, अगेन टेंजेंट वगैरह का बेसिक सवाल, जेईई में 2023 का सवाल है। अभी क्या सवाल देखो, लेट ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट एक ए, कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। एक तो सर्कल दिया हुआ मेरे को और एक पैराबोला दिया होगा मेरे को, बोला इन दोनों के कॉमन टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पॉइंट ए से आई है, टचेज वन ऑफ द टेंजेंट टचेज द टू कर्व्स एट क्यू एंड आर, क्यू एंड आर पे टच कर रही है, तो क्यू आर की डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा। सवाल समझ में आएगा। तो ये कॉमन टेंजेंट का सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए। अब बात है कि इसमें भी टेंजेंट है सर, पूछा जा सकता है, तो कॉमन टेंजेंट कैसे हैंडल करेंगे, देखो सिंपल है। मेरे को सर्कल के अगर टेंजेंट लिखनी हो तो एम में इक्वेशन पता हो तो पी इक्वल टू आर लगा सकता हूं, और पैराबोला की टेंजेंट है तो पैराबोला की टेंजेंट, तो ये क्या होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए कितना है 4/m, ये क्या पैराबोला की टेंजेंट है। थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, एम वाई माइनस एम, एक ऐसे ही रख लेता हूं, ये सब करने की क्या जरूरत है, y माइनस एम एक्स माइनस 4/m, हाँ है ना। अब ये जो पैराबोला की टेंजेंट है, ये सर्कल की भी तो टेंजेंट है, तो क्या सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई जा सकती है, यस लगाई जा सकती है, जो कि कितनी होती है, मैं p इक्वल टू आर लगा देता हूं। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है इसकी, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के, तो p इक्वल टू आर लगा देता हूं। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 0 0 रखा तो -4/m अपॉन √1 प्लस m², और रेडियस कितना दिया हुआ इसका, रेडियस सर्कल का 2√2 या √8, स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16/m² इज इक्वल टू 8 1 प्लस m², 8 से 8 2 कट, कोई दिक्कत। यहां से कितना आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इक्वल्स टू m² प्लस m की पावर 4, m की पावर 4 प्लस m² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, m की पावर 4 प्लस 2m² माइनस m² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये बन गया m² प्लस 2 और m² माइनस 1, राइट। एक मिनट, m², हाँ ये होगा नहीं, यहां से m² की वैल्यू 1 होगी, तो m की वैल्यू कितनी आ गई +-1। तो इस पॉइंट से दो ऐसी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है जो दोनों के साथ छूके जा रही हो, बट इसने क्या बोला, टू कर्व्स Q एंड R इफ वन ऑफ दीज टेंजेंट, क्या बोला, वन ऑफ दीज टेंजेंट, तो दोनों में से कोई एक भी ले लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा हो, इसलिए वन ऑफ दीज टेंजेंट बोला है, तो मैं ऊपर वाला ले लूं, ऊपर वाला ले लूं तो m की वैल्यू कितनी होगी 1, m की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 1। क्या टेंजेंट वाला पार्ट क्लियर हुआ, क्या टेंजेंट वाला पार्ट क्लियर हुआ। ये था टेंजेंट का पार्ट जिसमें सर्कल और पैराबोला दोनों की टेंजेंट लग रही है, बात क्लियर हुई। इसकी एम में इक्वेशन मानी, सर्कल से p इक्वल टू आर लगाया, सर्कल की टेंजेंट आ गई, हल्की सी बात, मतलब ओवरऑल दोनों टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब m इक्वल टू 1 है, तो भाई अब ध्यान से देखो इक्वेशन क्या थी इसकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4/m, यही लेके चले थे पैराबोला की टेंजेंट, फिर इसी से m की वैल्यू 1 आई थी, तो m की वैल्यू 1 पुट किया तो क्या बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब बोला Q एंड R की डिस्टेंस बताओ, तो Q एंड R चाहिए, R क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, R क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑन पैराबोला। तो पैराबोला का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसा निकालना सिखाया, t की टर्म्स में, कि अगर m की वैल्यू 1 है
जो कि 1/t है, तो t कितना आ गया इसका, t1 आ गया। तो ये पॉइंट r कितना हो गया, 80 स्क्वायर को 280 होता है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, तो r कितना हो गया 4,8। r पॉइंट तो सीधा आएगा। q पॉइंट कैसे आएगा, सेंटर से फिट ऑफ परपेंडिकुलर, बताया था ना कैसे निकालते हैं सर्कल में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सेंटर से फिट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सेंटर से इस लाइन पे फिट ऑफ परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन पे, 0,0 से फिट ऑफ परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन पे, y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पे। कितना होगा, x माइनस 0 अपॉन a, y माइनस 0 अपॉन b इक्वल टू माइनस, ये पॉइंट इसमें रखा जाएगा, -4/2। तो यहां से कितना हो गया, x अपॉन -1, y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 2। x कितना आ गया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितना आ गया -2,2 और ये पॉइंट कितना आ गया 4,8। आइडिया क्लियर हुआ, सारी बातें पढ़ाई हुई है, सर्कल का और पैराबोला का एक साथ रिवीजन है इस सवाल में। बताओ अब क्या बोला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्यू आर की स्क्वायर कितनी होगी, 4 माइनस माइनस 2 प्लस 6 36 प्लस 8 माइनस 2 6 अगेन 36 72 आ गया, जो कि एक आंसर है। बात क्लियर हुई। तो ये कॉमन टेंजेंट का सवाल था दो कर्व के ऊपर। तो अब मैं बेसिक एक स्ट्रक्चर देता हूं आपको, पैराबोला की टेंजेंट निकालने आनी चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना आना चाहिए, m1 m2 हैंडल करना आना चाहिए। सेम गोज फॉर दी सर्कल, राइट। और बेसिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके लिए मोटा मोटी वो सारी बातें कवर कर ली है, टेंजेंट नॉर्मल का जितना बेसिक आपको पता होना चाहिए। बाकी सवालों की प्रैक्टिस करके आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और आज फिनिक्स वाले बच्चों का टेस्ट है, ज्योमेट्री का टेस्ट है, उम्मीद है आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। कल अपन मिलते हैं या फिर शाम को अपन मिल लेंगे टेस्ट के बाद। दैट्स ऑल। कल स्टार्ट करेंगे अपन एलिप्स। एलिप्स को अगेन स्टार्टिंग वाले पार्ट में बहुत ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल स्टार्टिंग वाले पार्ट से ही आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।